रही है, जो चर्चा में निकल के भी आया था। एक बार फ्राइडे का सेशन स्क्रीन पे रखिएगा। हमने गैप के साथ शुरुआत करी थी, मेरे ख्याल से 40-50 पॉइंट ऊपर। वो 40-50 पॉइंट वाला ऊपर वाला निफ्टी फाइनली गिरते 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 135 अंक दबाव में, और वहां से फिर रिकवरी बढ़िया प्ले आउट हुई आखिरी के आधे घंटे में फिर से, और महज कहां 135 अंक नीचे और कहां 35 अंक के दबाव के साथ क्लोज हुए। बढ़िया 90-100 पॉइंट के आसपास की दिन के लो से एक रिकवरी। ये खैर पूरे पिछले हफ्ते का ब्यौरा आपकी स्क्रीन पर है। ये एफआईएस की तरफ से महज 350 करोड़ रुपए की नेट नेट बाइंग, टीआईएस की तरफ से थी 2200-2300 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग। ठीक है, फ्राइडे का सेशन स्क्रीन पर रख दीजिए। वो रिकवरी जाते जाते आती हुई नजर आई। अब निफ्टी को लेकर अप्रोच क्या रखें? आपने कहा हो सकता है दिन के दौरान पुट कॉल ठंडा पड़े, तो मेरे लिए वही एक वेरिएबल जो नजर रखूं, सबसे बड़ा वेरिएबल वही है। और एक और चीज, जो फ्राइडे का इंट्राडे चार्ट है उससे दो चीजें हो जाती हैं, दो चीजें निकलते हैं। हाँ। एक, इंट्राडे में डिप्स और प्लंजेस बाय करने पर मार्केट आपको पैसा बना के दे रहा है। आपने अगर 2:30 बजे के करीब लिया होता, जो हम उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे क्लोजिंग शो में, कि मार्केट आपको एक मौका दे रहा है, शायद उस दिन अपना वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नहीं तोड़ रहा था, उसकी बात करता हूं मैं। हाँ। तो वो पहले एक बार वापस एक बार इंट्राडे लेकर आते हैं। तो दो चीजें इंट्राडे में, एक तो ये कि पहला आपको इंट्राडे डिक्लाइंस पर पैसा बन रहा है। दूसरा, अगर आप वही इंट्राडे का चार्ट देखें आशीष, तो ये सोचिए कि जिसने फ्राइडे को 3 बजे लिया है वो क्या करेगा। एक, हाँ ये देखिए वो क्या करेगा, 90 पॉइंट के गैप डाउन पे उसको लगेगा कि मैं क्या करूं, उसको शायद उनमें से कुछ सेल भी करना पड़े। तो एक वेट करिए, जो फ्राइडे के लॉन्ग्स थे वो बाहर हो जाएंगे। उसके बाद पहला सपोर्ट 18,245, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट लेवल वाइज निफ्टी ने वहीं से बाउंस किया था। ये राइजिंग है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फ्राइडे को ये लेवल था 18,210 का, और निफ्टी का अगर आप फ्राइडे का लो देखेंगे तो 18,209। तो ये आपके लिए एक दूसरा सपोर्ट है। तो ये अगर जोन मिल जाए आपको 18,209 से 18,245, अगर ये जोन मिल जाए आशीष, और यहाँ पर स्टेबिलिटी मिले अगर आपको मार्केट में, तो फिर आप यहाँ पर बाय कर लीजिए, बहुत सिंपल। और उस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 18,050। ऑब्वियसली इंट्राडे ट्रेडर इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएगा। वो 18,050 की इंपॉर्टेंस क्या है? वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 18,050 पोजिशनल ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप 18,209 से 245 की जोन में खरीद रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडर है, तो आप 18,150 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए उस केस में। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए, और रिस्क रिवॉर्ड वाइज फिर आपके लिए, क्योंकि और उसमें पुटकॉल रेशो देखें, अगर वो लाइव पुटकॉल रेशो हम कोशिश करेंगे ट्रैक करने की, अगर उसमें आपको पुटकॉल रेशो 0.75 0.76 में मिल जाए, इसका मतलब जबरदस्त कॉल राइटिंग पहले 1 घंटे में हो जाए, वहां से अगर शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा, तो यही शॉर्ट्स फिर आपके लिए काम करेंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। देखिए आशीष, एक होती है मार्केट में स्कैल्पिंग, और एक होती है बड़ी ट्रेड। बड़ी ट्रेड अभी भी बाय ऑन डिप्स है, एज लॉन्ग एज 18,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 18,000 के ऊपर निफ्टी जब तक ट्रेड करेगा, हो सकता है आपको थोड़ा थकाएगा, थोड़ा आपको तंग करेगा, लेकिन इवेंचुअली मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ऑल टाइम हाई बनाएगा, 19,000 क्रॉस करेगा।